अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। आयशा किचन कॉर्नर में आप सबका एक बार फिर से वेलकम है। और आज की जो हमारी रेमेडी है वो बहुत ही खास है, जो सबके लिए सुटेबल होती है, जिसे हम कहते हैं कांजिया। आपके शहर में क्या कहते हैं इसे बताइएगा जरूर। हमारे शहर में कांजिया गुजिया कहते हैं। और ये मावे की बनी होती है बेसिकली, और ये बहुत जबरदस्त डेजर्ट होता है। आप इसे कभी भी बना के और पूरे महीने खा सकते हैं आराम से। तो चलिए प्रिपरेशन शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसमें तकरीबन मैंने 2 कप मैदा लिया था। ये छोटा वाला कप है तो इसके मैंने 4 कप निकाला था इसका। आप अगर हाफ कप वाला लेते हैं 1 कप, तो उसमें आपको 2 डालना है। ठीक है, इसके बाद हम इसका मोयम तैयार करेंगे, जिसके लिए तकरीबन मैंने 3 टेबल स्पून इसमें ऑयल शामिल किया था, कुकिंग ऑयल। आप चाहें तो इसके साथ आप घी भी शामिल कर सकते हैं। इसमें मोयम बनाने का तरीका ये होता है कि ये देखिए किस तरीके से आपने इसको मसलना है, और मसलने के बाद इस तरीके से आपने डो को देखना है कि इसके छोटे छोटे पार्ट्स एक साथ साथ में हो रहे हैं या नहीं। ये इसका तरीका होता है। अब इस तरीके से आपने मैदे को गूंद लेना है। मैदे मैंने गूंद दिया था, इसमें कुछ भी शामिल नहीं किया था सिवाय तेल के। इसमें सिर्फ ऑयल ही आपको शामिल करना है, कोई नमक कुछ भी नहीं, क्योंकि बेसिकली ये हम मीठा डेजर्ट बना रहे हैं तो इसके लिए हमें यही इस्तेमाल करना है। ये बहुत ही जबरदस्त। और अभी जैसे कि बेसिकली होली गुजरी है, होली में भी हमारे सब भाई बहनों ने बनाया होगा, तो आप इस तरीके से बना के से कभी भी रख सकते हैं। मेरे हस्बैंड का बर्थडे था आज, तो मैंने सोचा कि मैं यही बना लूं, क्योंकि उनको ये गुजिया बहुत ज्यादा पसंद है। और उनको केक थोड़ा कम पसंद है, इसलिए मैंने केक बनाना प्रेफर नहीं किया। अच्छा जी, अच्छा, मैं खाली इस मेवे का नहीं, मावे का नहीं बनाऊंगी। क्योंकि मावे का इसलिए नहीं बनाऊंगी क्योंकि आप अगर खाली मावे का बनाते हैं तो आप उसको काफी टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो ये टिप होती है कि अगर आप उसमें थोड़ा सा रवा या सूजी ऐड कर देते हैं भूनने के बाद, तो आपका जो भी डेजर्ट होता है, लाइक ये खस्ता है या आप ये गुजिया बना रहे हैं, ये थोड़ी लॉन्ग लास्टिक हो जाती है और मावा खराब नहीं होता है। ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने कुछ नट्स भी शामिल करना है। नट्स में आप चिरौंजी ले सकते हैं, बादाम ले सकते हैं, नारियल ले सकते हैं, सारी चीजें ले सकते हैं। पिस्ता मत डालिएगा, पिस्ता थोड़ा सा खट्टा खट्टा सा हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा नमकीन होता है, तो आपका टेस्ट हो सकता है शायद थोड़ा खराब हो जाए। तो आप इसमें नारियल ले लें और बादाम ले लें और चिरौंजी ले लें। चिरौंजी मेरे पास अवेलेबल नहीं थी तो मैंने चिरौंजी नहीं ली है। तो आप इसको इस तरीके से ना, नारियल जो होता है वो काफी सख्त होता है, तो इसलिए उसको बी केयरफुल होके आपने इसको कट करना है। छोटे छोटे कट करके चॉप कर लेना है। ये देखें किस तरीके से मैंने इसे चॉप कर लिया था कि वो हल्का हल्का क्रंच सा जो मुंह में आता है, माउथ मेल्टिंग मावा होता है। और उसके साथ ही ये क्रंची से जो मेवे होते हैं, ये आपका ये जो कॉम्बिनेशन बनता है ना, ये आउटस्टैंडिंग कॉम्बिनेशन बनता है और बहुत ही जबरदस्त सा बनता है। तो आप ये लाजमी डालें। अच्छा, आप अगर इसको रोस्ट करके डालेंगे तो आपका जो डेजर्ट है वो काफी लॉन्ग लास्टिक होगा और खराब नहीं होगा। ठीक है। जैसे कि मौसम अभी थोड़ा तकरीबन ठंडा ही है, तो वैसे भी ये चीजें खराब नहीं होती। अगर आपको ऐसा डर लगता है, आपके वहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, तो आप इसे फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं एयर टाइट बंद करके। ठीक है, एयर टाइट डिब्बे में इसे रख के आप काफी महीनों तक खा सकते हैं इसे। ठीक है। अच्छा, जो रोस्टिंग का मेथड है वो सारा मैं घी में कर रही हूँ, आप चाहें तो कुकिंग ऑयल में भी कर सकते हैं, लेकिन आप याद रखें कि आपके ऑयल में से किसी तरह की स्मेल नहीं आनी चाहिए। ओके। तो ये देखिए मैंने नट्स जो मैंने चॉप्ड किए थे, चॉप नट्स इसमें शामिल कर लिए हैं। और इसको मैं थोड़ा सा रोस्ट करूंगी। आपने रोस्टिंग जो है वो बहुत कम टाइम के लिए करनी है और इसे लगातार हिलाते रहना है जिससे कि ये जल ना जाए। ये देखिए इस तरह से तकरीबन मेरे सारे नट्स इसमें शामिल कर लिए थे और बहुत जबरदस्त सा ये फ्लेवर देते। तकरीबन 2 मिनट हो गया था मुझे इस तरीके से रोस्ट करते हुए। और ये नट्स को जो है ये आपको मैंने कम घी में इस्तेमाल किया था, इसलिए इसमें टाइम, अगर आप ज़्यादा घी में इसको नट्स को डालते हैं तो आपको थोड़ा कम टाइम लगता है। ठीक है। इस तरीके से आपने लेकिन लगातार इससे हिलाते रहना है, स्पैचुला से या स्पून से, कि जिससे ये नीचे लगे ना। इस बातों का ख्याल रखिएगा, क्योंकि अगर नट्स जल गए तो आपका सारा डेजर्ट जो है वो खराब हो जाएगा। अच्छा जी, अब मावे की बारी आती है। मावे को मैंने खुद ही बनाया था घर में, आप चाहें तो बाजार से भी ले सकते हैं या फिर आप इसे बना सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से मावा मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। तकरीबन ये 1 किलो दूध से बना था, जिसमें कि 100-150 ग्राम तक बन गया था। जिसके लिए मैंने जो 2 कप मैदा लिया है वो काफी तकरीबन इनफ है इसके लिए। बाकी हम आगे देखते हैं कि हमारी गुजिया कैसे जबरदस्ती बनती है। ठीक है। अच्छा, इसमें जो मैंने सूजी को जो रोस्ट किया था, रोस्ट करके याद करिएगा, रोस्ट करके ही डालिएगा अपनी सूजी को, क्योंकि आप कच्ची सूजी इसमें इस्तेमाल ना करिएगा, वरना अदरवाइज आपका डेजर्ट खराब हो सकता है। तो आपने इसको हल्का सा रोस्ट करना है। जब इसमें स्मेल आने लगे, खुशबू आने लगी, एक अच्छी सी सूजी की जो रवा की अपनी स्मेल होती है वो आने लगे, उसके बाद आपने बंद कर।
इसके बाद आपने ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और आपका जो मिक्सचर है वो रेडी है, जो कि आपको इसके अंदर फिलिंग करनी है। ये फिलिंग हम बेसिकली जो है वो रेडी कर रहे हैं। नट्स मैंने अभी इसलिए शामिल नहीं किया था क्योंकि नट्स काफ़ी गर्म थे। अच्छा, गर्म कोई चीज़ आपने इस्तेमाल नहीं करनी, आप याद रखिएगा, वरना चीनी जो है वो अपना पानी छोड़ देगी। तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून मैंने शुगर ऐड करी थी। आप टेस्ट करके फिर शुगर ऐड करिएगा, ठीक है? शुगर को हमेशा पिसी हुई डालिएगा, क्योंकि अगर आप क्रंची डालते हो तो आपको क्रंच सा फील आएगा अगर आप साबुत चीनी डालते हैं तो। अगर आप पीसेंगे तो उसका टेस्ट जो है वो अच्छा हो जाता है। लेकिन ये टिप्स ज़रूर याद रखिएगा कि चीज़ें ठंडी-ठंडी ही साथ में ऐड करिएगा, क्योंकि अगर आपके मावा या रवा या नट्स कोई भी, अगर कोई चीज़ भी गर्म रही तो चीनी अपना पानी छोड़ देगी, तो आपका डेज़र्ट खराब हो सकता है। तो ये छोटी-छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं वो मिलती रहती हैं आपको वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखा करें और स्किप ना किया करें, ठीक है? ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसको सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया था और यहाँ पे टेस्ट भी किया था मैंने। और टेस्ट करने के बाद ये बिल्कुल ज़बरदस्त सा था टेस्ट, ठीक है? इसमें अगर आपको कम मीठा लगे तो आप शुगर ऐड कर सकते हैं, या अगर अदरवाइज़ आपको ज़्यादा आपकी मीठी हो गई है फिलिंग तो आप इसमें थोड़े से रवा को भून के वापस से ऐड कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा जी, तो इसके बाद हम डो की तरफ आ जाते हैं। डो को मैंने 4 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर लिया था, जिससे कि हमारी कांजी जो है वो बिल्कुल बराबर बने। अच्छा, तो इससे पहले, सबसे पहले मैंने क्या किया कि इसकी स्लरी ऐड करी। अच्छा, ये सारी चीज़ें आपने साथ में ही बना के रख लेनी है। स्लरी बनाएं जिसमें इक्वल पार्ट्स में आपने इक्वल ही आपने मैदा लेना है और इक्वली पानी लेना है, और उसको साथ में फिल कर मिक्स करके आपने साइड पे रख लेना है। थोड़ा सा डस्टिंग के लिए मैंने मैदा अलग से ले लिया था, जो आपको साथ में इस्तेमाल होगा। ये देखिए, इस तरीके से आपने एक बड़ी सी रोटी बना लेनी है। तरीका मेरा ये था कि मैंने सबसे पहले एक प्याली ली थी, जिसको मैं छोटे छोटे कट से कर लेती हूँ। आपके पास कुकिंग कटर है तो वो बहुत बेस्ट होगा, आप उससे भी कट्स कर सकते हैं। आप अपने साँचे के अकॉर्डिंगली देखें, अगर आप साँचे से बना रहे हैं, अगर आप हाथ से बनाना चाहते हैं तो हाथ से भी आप अपने अकॉर्डिंग देखें किस साइज़ में आप गुजिया खाना पसंद करते हैं। मेरे पास इस साइज़ का ही अवेलेबल था टिफ़िन। मुझे लगा कि ये साँचे में बिल्कुल परफेक्ट आएगा, लेकिन जब मैंने कट करके इसे साँचे में देखा तो ये बहुत छोटा था, जिससे मेरी गुजिया ख़राब हो सकती थी। तो मैंने फिर इसका जो आइडिया था वो बिल्कुल कैंसिल करके मैंने क्या किया कि अब मैंने सोचा कि अब मैं इसे हाथ से बनाऊंगी, ठीक है जी। तो मैंने साइड पे कर दिया साँचे को, और इस तरीके से इक्वल पार्ट में एक बड़ी सी रोटी बेल के और सारी पूरियों को निकाल लिया, जिसे हमने साइड में रखते जाना है। और साथ में आपने डस्टिंग लगाते रहिएगा, जिससे कि ये पूरियाँ आपकी जो हैं वो साथ में चिपके ना। सारी पूरियों को आपने इक्वल पार्ट में कर लेना है। अब हमारे पास सांचे की कोई टेंशन नहीं है, तो मैंने फिर इसे बगैर टेंशन लिए, अब छोटी हो रही है बड़ी हो रही है, मैं सारी पूरियों को एक साथ रख लिया मैंने, ठीक है जी। अब इसके बाद हमने, अच्छा, आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा बेलन से आप इसको बेल के इक्वली और भी कर सकते हैं, अगर आपको कहीं पर से मोटी पतली लगती है तो, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारी रोटी जो हम बड़ी बनाते हैं बिग, वो भी कोई बहुत एकदम इक्वली साइज़ की नहीं होती, कहीं पे हल्की सी किनार मोटी रह जाती है, तो फिर उसमें थोड़ा सा आपको बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। चलिए जी, अब बनाने के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, इस तरीके से मैंने इसमें एक पूरी ले ली। पूरी लेने के बाद मैंने इसमें जो फिलिंग है उसको साइड पे करा और स्लरी को राउंड एंड राउंड सारी एजेस में लगा दिया, ठीक है। स्लरी याद से, बहुत एहतियात से आपने लगानी है, और इसे सारे एजेस को आपने लॉक करना है इस तरीके से हाथों से मोड़ के। अगर आप हाथ से बना रहे हैं तो ये बहुत प्यारा सा शेप देता है। और ये देखिए, इस तरीके से आपने ये, इस तरीके से जैसे ये मैं बना रही हूँ, इस तरीके से आप इसे राउंड करें, और ये बहुत आसान और बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है, जिससे आपकी कांजी गुजिया ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत टेम्पटिंग लगती है देखने में। एकदम ऐसे लगेगा कि हलवाई ने बनाई है। मुझे पहले देखने में बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन जब मैंने बनाया तो मुझे बहुत ही आसान लगा। ये देखिए, इस तरीके से आपने इसको, दोबारा से मैं बताती हूँ आपको, फिलिंग करनी है। और फिलिंग करने के बाद इसे चारों तरफ आपने इसकी स्लरी लगानी है, और स्लरी लगाने के बाद आपने इसको इस तरीके से फ़ोल्ड करते जाना है। फ़ोल्ड करने का तरीका ये है कि आपने बिल्कुल हल्के हाथों से इसको फ़ोल्ड करना है, और इसको जो इसका लुक आएगा वो बहुत खूबसूरत आएगा। तो इस तरह से कोशिश करिएगा कि हाथ से, अगर आपको ये चीज़ मुश्किल लगती है तो आप बेशक इसे सांचे के साथ बना सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको हाथों से फ़ोल्ड करना है, हल्के हाथों से। स्लरी एक उंगली में होती है आपके, तो आप ये याद रखिएगा कि आप अपनी दूसरी फिंगर का इस्तेमाल करें, क्योंकि उसी हैंड से आपने स्लरी भी लगानी है। तो ये सारी चीज़ों को एहतियात करते हुए एजेस याद से आपने इसको बिल्कुल फ़ोल्ड कर देना है, जिससे आपकी गुजिया फ्राई करते टाइम बिल्कुल निकले ना, ठीक है। ये देखें, ये लास्ट मेरी जो थी, इसका थोड़ा सा रफली शेप था, क्योंकि ये लास्ट थी तो मैंने इसी तरीके से इसे बना दिया था। अगर आप सांचे में करते हैं तो सांचे में सारी चीज़ें कट जाती हैं, और अगर आप हाथ से बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये कटेगी नहीं, इसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा।
ठीक है। अब ये आपके ऊपर है परफेक्शन कि आप किस तरह से परफेक्ट बनाते हैं या किस तरह से परफेक्ट नहीं बनाते हैं, लेकिन हाँ ये ट्रस्ट करें कि इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होगा। ठीक है, तो इसमें परफेक्शन की कोई ऐसी बात नहीं है। आपका टेस्ट आपको हलवाई की दुकान पे से बेचना नहीं है, आप अपने घर पे ही खाना है, तो आप इसके परफेक्शन के पर ना जाएं, बस इसका जस्ट टेस्ट पे आप जाएं और उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा लाजवाब होता है अगर आप मेरे टिप्स से बनाते हैं तो। अच्छा जी, अब इसकी फ्राई करते हैं। फ्राई करने का भी एक टिप्स होता है जिसके लिए अगर आप बहुत तेज़ ऑयल में, बहुत तेज़ गर्म ऑयल में अगर आप इसे ऐड कर देंगे तो आपकी जो गुजिया है वो ऊपर से पक जाएगी, सिक जाएगी और अंदर से बिल्कुल कच्ची रह जाएगी। तो ये टिप्स हमेशा फॉलो करिएगा कि कभी भी अगर इन तरह के डेज़र्ट्स को, समोसा है, गुजिया है, इन चीज़ों को अगर आप फ्राई करते हैं तो हमेशा ऑयल आपका नीम गर्म होना चाहिए, बहुत तेज़ हॉट ऑयल में मत डालिएगा। ये देखें किस तरह से मेरा ऑयल बिल्कुल नीम गर्म था, जिसमें 1-2 बबल्स दिख रहे हैं और हम गुजिया ऐड करने के बाद इसमें बबल्स आए। ठीक है जी, ये बहुत तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल ऑयल करें। और हमेशा याद रखें कि पैन में जितनी स्पेस हो उससे थोड़ी सी स्पेस कम ही डालें, बहुत ज़्यादा आपने एक बार में ऐड नहीं कर देनी है, एक बार में आपने 5 से 6 ही ऐड करनी है। ठीक है, या फिर आपका जितना बड़ा पैन या कढ़ाई है उसके अकॉर्डिंगली ऐड करनी है। ये देखें इस तरीके से। अच्छा, और इसके बाद 2 मिनट तक आपने बिल्कुल छेड़ना नहीं है अपनी गुजियों को, एकदम साइड पे इसको रखे रहना है। इसके बाद हमने इसको अलट पलट करके पकाना है। अच्छा, इसको 2 मिनट बाद ज़रूर से अलट पलट कर लीजिए क्योंकि हमें इसे इक्वली ब्राउन होने देना है। इक्वली ब्राउन होना ज़रूरी है, वरना एक साइड से ज़्यादा ब्राउन हो जाएगी और एक साइड से कम, तो फिर वो भी देखने में अच्छी सी नहीं लगेगी। इस टाइम पे लोग क्या करते हैं, इसको पकाने के बाद, फ्राई करने के बाद शीरा बना के भी डाल देते हैं। आप डाल सकते हैं, आप चाहे तो शीरा बना के डाल सकते हैं, लेकिन वो जो होती है वो 1-2 दिन के लिए होती है। अगर आपके पास मेहमान आ रहे हैं, आपने कोई दावत करी है, तो आप इस तरीके से बना के सर्व कर सकते हैं। वो भी बहुत प्यारा और बहुत ज़बरदस्त लगेगा। उसमें आप क्या करेंगे, छोटे-छोटे से पिस्ते को चॉप्ड करके आप उसमें डाल देंगे तो वो बहुत खूबसूरत लगता है देखने में। अच्छा, इस तरीके से ये देखें ये फ्राई हो गई थी, जिसमें कि मेरी एक गुजिया शायद फट गई थी इसमें, जिसका ये सारा निकल गया था नट्स वगैरह। तो अगर आपका इस तरह से नहीं होगा तो आपकी गुजिया बहुत खूबसूरत से दिखेगी, और खूबसूरत दिखे ना दिखे मगर इसका टेस्ट बहुत लाजवाब था, जो कि बहुत ज़बरदस्त सा दिखने में भी। और इसका जो डो था वो बिल्कुल परफेक्ट बना था, बिल्कुल सख्त नहीं था, मुलायम था, बिल्कुल मुलायम भी नहीं था, बिल्कुल मतलब परफेक्ट बना था माशाल्लाह। तो इस तरीके से अगर आप मेरी तरीके से ये बनाते हैं गुजिया, तो आपके गुजिया बहुत परफेक्ट होगी, घर वाले आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेंगे और कुछ नया बनाने का ट्राई करें आप। ठीक है, तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा, और इस तरीके की नई रेसिपीज़ और लाजवाब रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर जी मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।